मूलदेशे तु प्रीतिदा सायत स्मृता। एकादशी का व्रत करने वाले द्वादशी को तुलसी महात्म्य सुनते हैं तो भगवान गोविंद उनके ऊपर बहुत प्रीति करते हैं, बहुत ही ज्यादा स्नेह करते हैं, ऐसा ग्रंथ में लिखा हुआ है। तुलसी काननम राजन गृहे यस्वावतिष्ठते। हे राजन, जिनके घर में तुलसी है, तुलसी का बने उपवने तदग्रहम तीर्थ रूपम तू नायंती यम किंकरा। उनका घर तीर्थ बन जाता है, यम के दूत उस घर में प्रवेश नहीं करते। मेरी जितनी भी दादियां हैं, पहले तो मैं श्रद्धा पूर्वक मैं आपको प्रणाम करता हूं और ये कहना चाहता हूं, बेटियां बहुएं नहीं सुन रही हैं, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, आप टेंशन मत कीजिए और मैं आपको ही कथा सुना रहा हूं, ये समझ लीजिएगा। एकादशी की कथा सुनाई जिसमें स्पष्ट वर्णन लिखा है, एकादशी के दिन एकादशी की कथा सुनने से 1000 गायों के गोदान करने के बराबर फल प्राप्त हो। तो अब आप सुन लीजिएगा। आइए मैं थोड़ा तुलसी महात्म्य और विष्णु भगवान का महात्म्य और मैं थोड़ा सा आंवला का महात्म्य आपको सुनाई देता हूँ, क्योंकि आज एकादशी के बाद द्वादशी को इस महात्म्य की बड़ी महिमा का वर्णन किया गया। आइए तो सर्व पाप हरम पुण्यम कामदम तुलसी वनम। दिखाओ मेरा ग्रंथ दिखाओ। सर्व पाप हरम पुण्यम कामदम तुलसी वनम रोपयन्ति नरश्रेष्ठान ते पश्यन्त भास्करीम। सर्व पाप हरम पुण्यम, जिन्होंने अपने हाथों से तुलसी के पौधे लगाए हैं, तुलसी के पौधे लगाए हैं, तो जैसे भगवान भास्कर अंधकार को समाप्त कर देते हैं, तुलसी मैया हमारे पापों को ऐसे ही समाप्त कर देती है। बोले तुलसी मैया की जय हो। ऐसा भी पढ़ा गया है कि जो तुलसी पत्र लेकर के अपना व्रत खोलता है, उसके व्रत की महिमा बढ़ जाती है। हमने भी आज पारण किया है तुलसी पत्र लेकर और आपसे भी कराया है। तुलसी पत्र से आप पारण जरूर किया करें, जिसकी महिमा अपने आप में बहुत है। दर्शनम नर्मदायास्तु गंगा स्नानम तथैव च। जिस प्रकार से गंगा में स्नान और नर्मदा में दर्शन। स्पष्ट किसी ने मुझे पूछा था, आचार्य जी, किसी ने मुझे पूछा था कि तुम अपनी तरफ से गप्पे लगाते हो कि कहीं लिखा है कि गंगा जी का दर्शन, गंगा जी का स्नान और नर्मदा का दर्शन एक बराबर है। अभी था मैं मंडला में, तो यदि वो मुझे कहीं सुन पा रहे हो तो 105 नंबर के अध्याय में उत्तरखंड है पद्म पुराण का, और उसमें स्पष्ट वर्णन किया गया है कि गंगा जी में नहाने से जितना फल प्राप्त होता है, नर्मदा जी में दर्शन करने से उतना फल प्राप्त हो जाता है। 11 नंबर का श्लोक है। इसमें वर्णन है कि दर्शनम नर्मदायास्तु गंगा स्नानम तथैव च। गंगा में स्नान करने से जितना फल प्राप्त होता है और नर्मदा मैया का दर्शन करने से जितना फल प्राप्त हो जाता है, उतना ही फल सिर्फ द्वादशी के दिन माता तुलसी को मत्था टेक के प्रणाम करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इसमें ये लिखा है। तो इस समय आप अपने अपने घरों में हैं, आप नर्मदा नहीं जा पाए, गंगा जी नहीं जा पाए, आपने सिर्फ तुलसी मैया का दर्शन भी कर लिया है, तो आपको उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। तो आज प्रदोष की तिथि है, तो आप माता तुलसी को जरूर वंदन प्रणाम कीजिए और रात्रि के समय महादेव के ऊपर तुलसी मंजरी चढ़ाना भूल न जाएं। तुलसी मंजरी भगवान शंकर जी के ऊपर जरूर चढ़ाइए। यदि कोई बात बढ़िया लग रही है तो वीडियो को फटाफट सटासट उसको लाइक भी करते जाइए और उसको आगे भी भेजते जाइए। तुल रोपणात् पालनात् एकादर्शन स्पर्शना निणाम तुलसी दहते पापम वामनः काय संचितम। वर्णन किया गया है कि इसको रोपने से, इसको सींचने से, इसको दर्शन करने से, इसको स्पर्श करने से व्यक्ति के कायिक, मानसिक और वाचिक पाप हैं वो तुलसी मैया बिल्कुल भस्म कर देती है। लिखा तुलसी दहते पापम, दहते मतलब भस्म। तो माता तुलसी उनके पापों को भस्म कर देती है। जो तुलसी का दर्शन करता है, स्पर्श करता है, रोपण करता है और उसमें सिंचाई करता है। तो आप मेरी बहुत बातें मानते हैं, अपने अपने घरों में बैठे हुए मानभाव हमारी ये बात मान लीजिए। अभी भी हम 3 दिन पहले यहाँ आए हैं, तो वहाँ पर 100 तुलसी के पौधे, रात हो गई थी तो हम लगा तो नहीं पाए, लेकिन बोल के आए थे तो वो लग गए। तुलसी के पेड़ लगाया करो, गरुआ में तुलसी लगाइए, जमीन में तुलसी लगाइए, तुलसी कल्याण करेगी। कल आपने 11 की है और आज 11 के दूसरे दिन का समय है और इसमें तुलसी सालराम भगवान यानी भगवान विष्णु और
इसमें आंवले की बहुत बड़ी महिमा, भगवान महादेव के प्रदोष व्रत की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया है कि आप तुलसी तपोवन गौशाला मंडला बिल्कुल बगल में बहने वाली माता नर्मदा का आप दर्शन टीवी पर जो आप देख रहे हैं दर्शन करें। प्रोग्राम कैसा चल रहा है संग संग मैसेज भी भेजते जाइएगा। तुलसी दहते पापं बांगमना काय संचितम, तुलसी संपूर्ण पापों को समाप्त कर देती है, इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। तुलसी मंजरी युक्तो यदि प्राणान विमुच्यति विष्णु सायुज्यमाप्नोति सत्यम सत्यम नपुत्तमः। कहते हैं भगवान तुलसी की मंजरी धारण करके यदि कोई मरता है तो हे राजन मैं सत्य कहता हूँ भगवान विष्णु के सायुज्य। तुलसी धारण करके जिसकी मृत्यु होती है ऐसे लोग भगवान के धाम को ही प्राप्त होते हैं। आज प्रदोष है और प्रदोष की भी महिमा हम आपको अभी निवेदित करने के लिए जा रहे हैं। ये बात रही तुलसी की। अब कुछ बात हम आपको आंवले की भी सुनाई देते हैं। तो क्या धात्री छाया सुया कुर्यात पिंडदानम नपोत्तमा। धात्री फल कहते हैं आंवले को। क्यों? आंवले के नीचे यदि किसी ने पिंडदान कर दिया तो तृप्ति चयांति पितर तस्य नर के स्थिता, तो उनके संपूर्ण पितर संतुष्ट हो जाते हैं और नरक से बाहर हो जाते हैं। अब आप सुन रहे हैं कि नहीं? आंवला के वृक्ष के नीचे तर्पण पिंड दान करने की इतनी बड़ी महिमा है भैया। मूर्धन पाणी मुखे चैव देहे च नपसत्तमा धत्ते धात्री फलम यस्तु स विज्ञो यो हरिस्वयं। 20 नंबर के श्लोक का जो अपने सिर हाथ मुंह और देह में आंवले को धारण करते हैं उसको साक्षात श्री हरि का स्वरूप ही जानना चाहिए। यदि आपके घर में कोई वृद्ध हैं तो रविवार को छोड़ करके प्रत्येक दिन उन्हें एक आंवला खिलाए। गले में तुलसी की माला पहना दीजिए और उनके मुख में थोड़ा सा आंवला रोज डालिएगा। ये आंवले की महिमा है कि आंवले के द्वारा ताप प्रताप और संताप ये सिगरे खत्म हो जाते हैं। ये आंवले की बहुत बड़ी महिमा है। तत्पश्चात धात्री फलमिव श्रेष्ठु तुलसी दल मिश्रिता जल स्नात तरस्तस्य गंगा स्नान फलम स्मृतम। ये बड़ी नई बात लिखी गई है। क्या लिखी गई है? आंवले का चूर्ण बनाएं। सुनो, आंवले का चूर्ण बनाएं, उसमें थोड़ी सी पीली मिट्टी मिलाएं, फिर उसको अपनी देह के ऊपर लगाएं और गले में तुलसी पहने रहें और उस समय आप स्नान करें। यदि आपने ऐसा किया है तो तत्काल आपको गंगा स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। देह पर आंवला मिश्रित मिट्टी, पीली मिट्टी, कंठ में तुलसी और उस समय किया गया जो स्नान है तत्काल हमें गंगा स्नान के बराबर फल दे देता है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की गुंजाइश नहीं है शंका करने के लिए। जल स्नाति नरतस्य गंगा स्नान फलम स्मृतम। देखो ये देखा, धात्री फल विमिश्रेस्तु तुलसी दल मिश्रितई जलई स्नाति नरस्तस्य गंगा स्नान फलम स्मृतम। 22 नंबर का। और यह उत्तराखंड और अध्याय नंबर 105 इसमें महिमा का वर्णन किया गया और वही हम आपको सुना रहे हैं। जल स्नात नरतस्य, देह पर आंवला लपेट कर तुलसी पहन करके किसी ने स्नान किया है तो उसको गंगा जी नहाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। देवार्चनम नरई कुर्या धात्री पत्रई फलैरपि सुवर्ण पुष्पै विविधै अर्चना स्नात यहाँ फलम। जो भगवान को आंवले के वृक्ष के पत्ते चढ़ाता है उसको सोने के पत्ते चढ़ाने का ही फल प्राप्त हो। इतनी बड़ी महिमा है ये आंवले। हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।